तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हैल उस जोकर पर बहुत सारी गोलियां मारता है और वहीं चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं ब्लैक रिज्यूमे का चैप्टर 4। चैप्टर की शुरुआत में हम डाइसुके और हैल को देखते हैं। हैल बोलता है, तुम कौन हो और इन शरीफ लोगों को क्यों मार रहे हो? फिर वो लड़का बोलता है, तुम बस इतना जान लो, हम एक नई दुनिया की शुरुआत कर रहे हैं, हम हार्बिंगर से हैं। फिर हैल बोलता है, तुम बस एक बच्चे हो जरूर, तुम किसी के लिए ये सब कर रहे हो, तो मुझे बताओ तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? फिर डेइसुके बोलता है, ये हम हथियारों के बारे में जानता है, मुझे लगा था ये जानकारी बाहर किसी को नहीं पता। फिर वो लड़का बोलता है, मेरे बॉस ने पहले ही काम शुरू कर दिया है, उन्होंने तुम्हारी हेड बॉस को मार दिया और मुझे लगता है तुम उनको अच्छे से जानते हो, उनका नाम है हॉलो ब्लैक। नाम सुन के हैल चौंक जाता है। फिर वो लड़के पर गोली चला देता है, लड़का गोली से बच जाता है। फिर डेइसुके बोलता है, हॉलो ब्लैक तो ये असली दुश्मन है। फिर वो लड़का उनका मजाक उड़ते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने तुमको परेशान कर दिया, शायद तुम सोच रहे हो कि शैतानों का राजा हमारे साथ क्या कर रहा है, अब तुम में से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। फिर हैल गुस्से में बोलता है, तुम जरा एक बार और नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। फिर डेइसुके सोचता है, ये कैसा एहसास है, मेरा दम घूंट रहा है, मुझे लगता है अगर मैं हिला या कुछ भी बोला तो मैं मर जाऊंगा। फिर हैल बोलता है, अरे अब फिर से नहीं। फिर वो लड़का बोलता है, अब तुम मर जाओ। फिर हम गनीवा और गाब्रियल को देखते हैं। गैब्रियल बोलता है, बॉस मैंने हैल को बारे में खोजबीन की, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो पहले कहाँ काम करता था, मुझे लगता है वो हमसे झूठ बोल रहा है। फिर गनीवा बोलती है, मैं भी नहीं जानती, तभी बाहर ब्लास्ट हो जाता है। गैब्रियल बोलता है, बाहर कुछ तो बुरा हो रहा है। गनीवा बोलती है, तुम इसको छोड़ो और पता लगाओ हैल असल में कौन है और उसको पता मत लगने देना। फिर वहां जी जून और अडिशा आ जाते हैं। जून बोलता है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मुझे रिपोर्ट देनी है। फिर अडिशा बोलती है, हाँ बेस्टी, मैंने सुना है तुमने नए लोगों को काम पर रखा है। गनीवा बोलती है, पहले तो तुम मुझे बेस्टी बोलना बंद करो। फिर वो चारों साइड में देखते हैं और आदिश बोलती है, शायद ये वही नया लड़का है। वो बोलती है, तुम्हारा स्वागत है एक्सोडस पैकिंग और शिपिंग में। फिर वो सब बोलते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ? तभी हम डाइसुके और हैल को देखते हैं, दोनों खून से लातपत होते हैं और गनीवा बोलती हैं, मुझे लगता है ये किसी से लड़ाई करके आए हैं। फिर डाइसुके गनीवा से बोलता है, आप मुझे माफ कर दो बिना बताए जाने के लिए, अब मुझे पता चल गया है, तुम लोग बुरे नहीं हो, अब मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं मेरे पिताजी की तरह। फिर गनीवा बोलती है, कोई बात नहीं, अब अच्छे से रहना। फिर गनीवा सबसे बोलती है, तुम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ खाते हैं। और डेस्के, तुम और हैल जब बाहर थे तो क्या हुआ, मुझे सब बताओ। फिर गैब्रियल गनीवा के कान में बोलता है, तो तुम डेस्के को नहीं बताओगी कि हैल वहां उसे मरने गया था, न कि वापस लाने? गनीवा बोलती है, नहीं, ये मत बताना। तभी सीन चेंज होता है और हमको एक जगह दिखाई जाती है, वहां वो लड़का होता है, उससे कोई कहता है, तुमसे मैंने कहा था वहां सबको मार देना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। फिर वो उस लड़के को मारता है और लड़का बोलता है, रुको मैं बताता हूं। वो एक लड़की होती है, इस लड़की का नाम आर्सेनल होता है। तभी कोई बोलता है, रुको आर्सेनल, वो हॉलो ब्लैक होता है। और गाइज, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 देखा है तो आप इस बंदे को जानते होगे, और अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, इस बंदे ने पहले ही चैप्टर में अच्छी खासी तबाही की थी। फिर आर्सेनल बोलती है, बॉस आप यहां। फिर हॉलो ब्लैक कुछ करता है और बोलता है, लिटिल मैं तुम्हें बोलता हूं। फिर लिटिल उसकी तरफ खींचा आता है और हॉलो ब्लैक उसे तोड़ देता है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं। हॉलो ब्लैक उससे कहता है, परेशान मत हो, तुम्हारा लिटिल खत्म नहीं हुआ। फिर हॉलो ब्लैक बोलता है, अब लिटिल आओ और अपने भाई के साथ काम करो। फिर लिटिल बहुत बड़ा बांध जाता है। फिर हॉलो ब्लैक बोलता है, अब अगर तुमने कुछ गलती की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो गाइस, हमारा चैप्टर 4 यही खत्म होता है। और गाइस, अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन माई लिंक है, जाके देखो। और गाइस, आगे के चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस, मिलते हैं ब्लैक रिज्यूम के चैप्टर 5 में।